हेलो एवरीबॉडी। तो काफ़ी बड़ा मुद्दा है, पर चलिए छोटे में बात करते हैं। तो हम सभी जिस दिन का काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, खैर वो दिन आया और चला भी गया और अच्छा भी नहीं गया। प्रोबेबली इस बार तो कट ऑफ कम चला जाए। हाँ ठीक है, पर ये मतलब लाइक जस्टिस नहीं हुआ। पता नहीं एनटीए वाले क्या है, नेशनल टेस्ट एजेंसी या नेवर ट्रस्ट अगेन, कुछ भी। तो बात करते हैं। मेरे थंबनेल के हिसाब से देख लिया होगा मेरे एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो क्या ही कहूँ, मैं काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस था क्योंकि मेरे मॉक्स में अच्छे नंबर आ रहे थे। बेसिकली मैं एलएन में हूँ, तो मेरे एलएन में अच्छे खासे मार्क्स आ रहे थे, लाइक 650 के आसपास। कभी कभी 680 आ गया था एक बार, हाँ बस एक बार, पर आया ज़रूर था। वो मोमेंट मतलब नीट के एग्ज़ाम से पहले का था, तो लग रहा था कि हाँ बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कॉलेज मिल जाएगा। बट फिर नेवर ट्रस्ट अगेन। तो बात करते हैं। तो मैं अपने सेंटर पे पहले पहुंच गया, रिपोर्टिंग टाइम से पहले। और फिर जब हमें एंट्री मिली तो वो हाँ ठीक है, वो अपना चेक करे, सब कुछ ठीक था। पर टाइम आता है बायोमेट्रिक्स का, तो लिटरली उन्होंने मेरा ये उंगली लिया, ये नहीं, ये वाला नहीं, ये और ये दोनों उंगली लिया, उनका नहीं हुआ, मतलब मेरा रिजेक्ट हो गया। अब मैं वहाँ पे पैनिक करने लगा। मैं बिल्कुल पैनिक होने वाला इंसान नहीं हूँ, बट हाँ मैं करने लगा। अब मुझे रोने रोने जैसा होने लगा था कि क्या हो गया यार, अब तो लाइक एग्ज़ाम ही नहीं दे पाऊँगा, इतना मेहनत का क्या फ़ायदा। फिर उन्होंने ये उंगली का किया, तो ये मतलब पार्शियल ले रहा था, हाँ मतलब इम्प्रिंट जा रहा था, फिर हो रहा था, नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने ऐसे बोला एक और वर्ड लगाओ, फिर उन्होंने बोला नहीं हो रहा था। लाइक गिव अप कर ही दिया था कि हो गया भगवान के भरोसे। फिर मैंने एंट्री ली, गया अंदर बैठ गया, 2 घंटे बैठा हुआ था। फिर टाइम आता है, फिर एग्ज़ाम देना स्टार्ट करता हूँ। जब मैंने ना मतलब ये मेरा पेपर है 2025 का, ये इसके अंदर ओएमआर रहता है। तो मैं जब मतलब ओएमआर निकाल रहा था, तो मेरे सेट में मैंने जब ऐसे ओएमआर निकाला था, उस टाइम तो सील नहीं तोड़ना था ना। तो जब मैंने ओएमआर निकाला तो ऐसे मुझे ग्राफ सा दिखा था कुछ तो भयंकर सा। तो मेरा तो हालत ख़राब हो गया था कि भाई क्या आ गया, अब तो फेल हूँ। फिर कोई बात नहीं, यहाँ तक सब ठीक है, चल रहा है। अब स्टार्ट होता है पेपर का टाइम। पेपर के टाइम पे मैंने मेरा मतलब हमेशा से स्ट्रेटजी रहा है, मैं 11th 12th एलन से पढ़ रहा हूँ और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। तो मैंने मतलब 11th से ऐसे बना रखा था कि पहले बायो बनाऊंगा, फिर केमिस्ट्री और फिर फिज़िक्स। तो मैं बना रहा था, मैंने मतलब बायो खोला। मुझे लिटरली पहले 11th में तो नया नया गया था, सब कुछ नया था मेरे लिए। तो हाँ मुझे टाइम लग जाता था, मतलब 40 मिनट तक बनाने में, ये जितने क्वेश्चन आते थे 40 मिनट हो गए या 45, मतलब मैक्सिमम ज़्यादा था। शुरुआत के 3 4 टेस्ट में गया, फिर धीरे धीरे मैंने मतलब समय कम किया, स्टार्ट करना शुरू कर दिया, समय कम करते गया। फिर ऐसे 12th में आते आते मतलब ओवरऑल मेरा 25 मिनट तक मैं बायो हो जाता था। लाइक जेन्यूनली कह रहा हूँ, मतलब मेरा कैसे भी क्वेश्चन आते थे, कितने भी बड़े क्वेश्चन आते थे एलन में, मेरा 20 से 25 मिनट में बायो हो जाता था। पर इस पेपर में मुझे 50 मिनट लग गया बनाने में। मुझे लगा मेरा बायो हो गया हुआ है। मैंने मतलब कुछ क्वेश्चन छोड़े भी थे कि मैं बाद में देखूंगा, जैसे वो पेडिग्री वाला क्वेश्चन था, वो फिग वाला क्वेश्चन था। मुझे नहीं पता कहाँ से आया, वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, मुझे तो लगा नॉन वेजिटेरियन है, बट नहीं है। अभी मतलब सारे कोचिंग के आंसर के अनुसार, एलन के आंसर के अनुसार, अब एनटीए वाले क्या करते हैं मुझे तो नहीं पता, बट हाँ। तो मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिए थे और मेरा 50 मिनट में बायो हो गया था बिना ओएमआर के। ठीक है, उसके बाद मैं केमिस्ट्री पे आता हूँ, मैं बनाने स्टार्ट करता हूँ। तो मैं बनाता हूँ जितना बनते बनते, फिर मैंने मतलब लाइक जो मुझे ना मतलब रहता है कि मैं ये क्वेश्चन देखता हूँ, बाद में ट्राई करूँगा सेकेंड राउंड के लिए। तो एज इट इज़ मैं उन्हें ऐसे लाइक वो कर देता हूँ, पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं, ऐसे मैं मतलब उसे सर्कल कर देता हूँ कि हाँ मैं ये बाद में ट्राई करूँगा अगर बन पाता है या नहीं बन पाता है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए थे और लिटरली 4 बज चुका था। अब मेरा हालत खराब, क्या करूँ। और अब मैं ओएमआर भरने ही वाला था, मैं सोचता हूँ कि अब मैं बायो और केमिस्ट्री का एटलीस्ट ओएमआर भर लेता हूँ,
तब तक आ जाती है हमारी मैडम जी और कहती है बेटा ये OMR आप वो भर दो, वो जो नहीं पर्ची होता है वो कि हाँ हम लोग आए थे, नहीं आए थे, हमारे 15-20 जो फ़ोटो वहाँ पे मतलब सेलिब्रिटी बना के हमें बैठा देते हैं कि हाँ अब यहाँ पे भी। पहले तो वो मैम शुरुआत में ही हमसे बुकलेट नंबर भरवा लेती है, तो मुझे लगता है कि वो खुद भर देगी गोला, हम लोग का टाइम वेस्ट नहीं करेगी, बट नहीं, वो मैम मेन टाइम पे आ गई। अब तो मेरा हालत ख़राब कि यार मैम क्या कर रहे हो आप, फिर भी मैम नहीं बेटा ये ज़रूरत है, ये आपका फ्यूचर जाए भाड़ में, हमें कुछ नहीं, हमें हमारी नौकरी पसंद है। फिर मेरा ऐसे होता है मतलब 5 मिनट उधर, 2-3 मिनट गया होगा ऐसे, मतलब फिर भी 5 मिनट चला गया, फिर मैंने OMR कर दिया 5 मिनट में। मतलब मेरा टाइप ऐसा है ना कि मैं मतलब ऐसे देख लेता हूँ, जैसे कि 55 से 60 तक का ऐसे 1 2 3 4 ऐसे, तो मैं डॉट 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 कर देता हूँ, बाद में फिर OMR फिल कर देता हूँ। उसके बाद आती है फिजिक्स बनाने के बारी। फिजिक्स के बारे में कुछ नहीं, क्या आया यार, मैं तो क्या यार, ये तो एलन के मतलब मेजर में भी नहीं पूछते ऐसा, क्या पूछ दिया था। आता हुआ सवाल भी मेरे से अब नहीं बन रहा था, इतना पैनिक मोड में चला गया था। मतलब 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, उसके बाद लगातार छोड़ रहा हूँ, 7-8 क्वेश्चन छोड़ दिया, उसके बाद फिर बनाया, ऐसे पैनिक मोड बहुत ज़्यादा हो गया था। अब इस सब केस में हमारे शरीर का हार्मोन रिलीज़ होता है एड्रेनलिन, तो वो शायद निकल गया होगा, तो मतलब स्पीड आ गई थोड़ी सी। तो फिर मैंने मतलब सारे क्वेश्चन पढ़ तो लिए पर बन नहीं रहे थे सब। ओवरऑल मैंने ट्राई किया सब कुछ बनाने का कि बन जाए, बट हाँ मैंने जैसे कुछ में तो मतलब मैंने क्या ही किया, जैसे लग गया होगा यार तुक्का, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला ये F=mv/r वाला, तो मैंने देखा r/v² का प्रोपोर्शनल है, तो फिर मैंने ऑप्शन से कर दिया कि जो भी होगा v के मतलब स्क्वायर का होगा, तो ये ऐसे मतलब कम टाइम में ऐसे मुझे बन गया, सही हो गया, ठीक है। और इतना ज़्यादा पैनिक था मैं, हद से ज़्यादा पैनिक था। देखो मैंने यहाँ पे सही बनाया, यहाँ मैं ये वाला जो क्वेश्चन था K1 और K2 वाला, ये मैंने यहाँ एकदम जस्ट बगल में सही बनाया है, बगल में सही बनाया है, और यहाँ पे ये ऑप्शन गलत कर दिया, एक बगल में बना के मैंने गलत कर दिया, ये वाला हो गया। फिर से वो ओपन और क्लोज पाइप वाला जो क्वेश्चन था, पानी में डाल देते तो वो क्लोज हो जाता है, वैसे टाइप वाला, वो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे सही बनाया और यहाँ पे गलत मार दिया। ऐसे मेरे 2-3 क्वेश्चन के साथ हो गए। ये इतने बड़े बड़े सवाल, इतने बड़े तो भाई एलन भी नहीं देते, वो क्या दे रहे थे NTA वाले, इतने बड़े सवाल थे। मैं क्या, ये तो पढ़ के मैं भूल ही गया कि यहाँ पे CY100 लिखा है, मैं तो ऐसे ही निकाल दिया। भाई मैं क्या ही पढ़ूँ, नीचे पढ़ने आता हूँ तो ऊपर का भूल जाता हूँ, क्या करूँ। ये एक क्वेश्चन को बनाने में मुझे 3-3 जगह रफ करना पड़ रहा है, फिर भी आंसर नहीं आ रहा है। भाई इस बार NTA ने किया तो बहुत खतरनाक है। दिखाता हूँ मैं अपना पेपर। तो यही मेरे बायो का पेपर है, मतलब नीट का पेपर है जो इसमें बायो का पोर्शन है। तो ये मैं बना रहा था, फिर मेरा ये तो गलत हो गया, और फिग वाला तो ऑब्वियस सा मेरा गलत होना था, हो ही गया, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या। यहाँ पे मुझे डाउट था कि ये कंप्लीट लिखा हुआ है यार, वो तो लार्वा स्टेज ही बस होता है। फिर भी पता नहीं यार, मैं तो टाइम देख के ही बार बार पैनिक मोड में चला जा रहा था, क्या चल रहा है मेरे साथ ज़िंदगी में। फिर ये सवाल काफ़ी अच्छा था, ये मतलब मैं गोला कर लेता था कि मतलब ये राउंड सेकंड में दूसरे टाइम में देखूंगा, पर वो टाइम कभी आया ही नहीं, वो तो लास्ट में मैंने पता नहीं कैसे, भाई मैं यार भगवान यार बहुत अच्छे हैं, उन्होंने पता नहीं कैसे कर दिया। मैंने तुक्का मारा, सोचा या तो 4 या -5 जो हो, 1 नंबर गवा दिया मैं तो। फिर डिग्री वाले क्वेश्चन में तो मैं कभी दोबारा लौटा ही नहीं, ये फर्स्ट अटैम्प्ट में ट्राई करने की कोशिश कर रहा था कि देख लूँ क्या है, मैं तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा था भाई, ये सारे फीमेल में बीमारी हुई पड़ी है, पर कभी लौटा ही नहीं, तो मैंने छोड़ दिया अंत में। और ये केमिस्ट्री का पेपर यार, लिटरली कहूँ तो केमिस्ट्री में मेरे
2-3 नहीं तो 3-4 तो सही हो ही जाते, और अगर मतलब सब कुछ सही रहता यार, मेरा मेंटल स्टेबिलिटी सही रहता तो मेरे सही हो जाते 2-3। और फिर ये फिज़िक्स यार करते रह गया पर आंसर कभी नहीं आया। और फिर से हाँ ट्राई किया मैंने खूब सारा, हो गया किसी तरह, बन गया जो बनना था बन गया, नहीं बनना था नहीं बना, यही था। पता नहीं एनटीए वालों ने क्यों मेरे ही टाइम पे मजाक कर दिया। अब क्या, जो होना था तो वो तो हो गया। अब बात करते हैं मार्क्स की, तो मेरे अभी 557 बन रहे हैं। अगर मैं नहीं जानता इस मार्क्स में क्या हो पाएगा, और ना ही मैं मतलब सेटिस्फाई हूँ और हो पाता अगर मैं पैनिक नहीं करता, या वो टीचर सब बार बार नहीं आते सिग्नेचर करवाने और हमें पैनिक मोड में नहीं डालते। था 600 तक स्कोर कर सकता था पेपर में। फ़िज़िक्स हार्ड था, जो कहो भाई फ़िज़िक्स हार्ड था। मैंने यूट्यूब पे किसी की वीडियो भी देखी थी, वो दिखा रहे थे कि वो सरफेस टेंशन वाला क्वेश्चन एडवांस में भी नहीं आता है, वो कुछ तो डा प्लस से फॉर्मूला है जिससे मतलब पता चलता है। भाई मैं क्या बोलूँ यार, तो नंबर भी नहीं आ रहे, मैं क्या बोल सकता हूँ। ट्राई किया मैंने अपना, मतलब 3 घंटे बेस्ट किया जितना कर सकता था। बाय द वे मैंने मतलब सीएलसी ले रखा था, टेस्ट सीरीज सीएलसी का, तो सीएलसी वाले हार्ड पूछते हैं, जो भी ओएलएन से बहुत ज़्यादा टफ पूछते हैं। तो उस केस में मतलब मैं मेंटली थोड़ा बहुत प्रिपेयर था। मैंने मतलब सीएलसी के अच्छे खासे एग्ज़ाम दिए थे शुरुआत में मार्च में। तो सीएलसी वाले पूछते टफ टफ थे, तो मतलब फिज़िक्स में अच्छे सवाल पूछते थे, जो कहो टफ पूछते थे। सीएलसी में मेरे कभी अच्छे नंबर नहीं आए। 1-2 बार आया था, जैसे कि मतलब एक बार ऑल इंडिया टेस्ट हुआ था तो उसमें बहुत अच्छा मार्क्स आया था। और में से मतलब जैसे मान लो अगर मैंने 15 टेस्ट दिया होगा तो उसमें से 5 ही टेस्ट है जिसमें मतलब मेरे 620 या 30 आए होंगे, या उसके आसपास, या 600 के आसपास आए होंगे। और उसके बाद सभी में काफ़ी बेकार नंबर है, कभी 450 70 भी आया हुआ कोई से टेस्ट में। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी, बहुत टफ सवाल थे, पर उस टाइम गिव अप नहीं किया। सोचता था कि जाऊँ देने चला जाता हूँ, कोटा में ही मैंने किया हुआ है, तो जाता था देने। और टफ सवाल थे तो इसलिए ऐसे ओवर द टाइम प्रिपेयर हो गया हुआ था कि हाँ भाई सवाल टफ आएगा, तो मेंटली प्रिपेयर था। एलिन वालों ने कभी ऐसा नहीं किया, उन्होंने बस ईद के चांद की तरह एक बार बहुत ज़्यादा टफ पेपर दिया था। हर बार मॉडरेट था, नंबर नहीं आता था अलग बात है, पर मॉडरेट पेपर रहता था। फिर ऐसे मतलब चलता गया, तो मतलब समय के साथ मेंटली प्रिपेयर था कि हाँ मतलब चल रहा है सब कुछ, तो उतना ज़्यादा पैनिक नहीं था। पर यार सीएलसी यार वो ऐसे ही टेस्ट था, ये नीट था भाई। मेरी ज़िंदगी में 12 साल में आया था एक बार, 1 से पढ़ रहा था, 12th के बाद लास्ट टाइम आया, और ऐसा चला गया। हाँ तो यही सब था। बायोमेट्रिक के टाइम पे मेरा मतलब पहला वो दरवाज़ा था जहाँ पे मेरा पैनिक स्टार्ट होना शुरू हो गया। फिर रूम के टाइम वहाँ पे टीचर लोग का अलग सा चेकिंग, बहुत ज़्यादा यार दिक्कत तो है। और ये अच्छा बात नहीं है कि मतलब ऐसे रैंडमली पिछले साल ऐसा मतलब उन्होंने किया और इस साल ऐसे, लाइक ऐसा जैसे उनका बदला हो यार, रिवेंज हो, क्या बोलूँ। फिर बात करते हैं मेरे मार्क्स की, तो मेरे वैसे अभी 557 बन रहे हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आगे पता चल जाएगा, तो यही था। ठीक है, मिलते हैं फिर।